कहानी की शुरुआत होती है जहां रोचर नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपनी स्कूल की छुट्टियां होने के बाद वह अपने घर आ रहा था और उसको घर छोड़ने के लिए उसके घर की एक नौकरानी आई होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रोचर अपनी नौकरानी को देखने के बाद मन ही मन बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। अब हम देखते हैं कि वह घर पहुंच जाने के बाद अपनी मॉम से मिलता है, लेकिन उसकी मॉम की नज़र उसकी गीले पेंट पर पड़ जाती है। दरअसल यहाँ पर हम जान पाते हैं कि रोचर ने अपनी नौकरानी को देखते हुए अपनी पैंट को गीला कर लिया था, जिसको उसकी मॉम देख लेती हैं। अब अपने घर के अंदर जब वह आता है तब वहाँ पर वह अपनी सिस्टर से भी मिलता है, जिसके बाद उसकी सिस्टर उसे अपना घर और जंगल घुमाने के लिए लेकर जाने लगती है। रोचर जब जंगल में जाता है तभी उसकी वही नौकरानी उसे फिर से मिल जाती है। जब वहाँ पर उसकी नौकरानी को इमरजेंसी लग जाती है तो वह वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी भागते हुए उसका पैर फिसल जाता है। वह नीचे गिरता है, तभी उसे पता चलता है कि जंगल से किसी और की भी आवाज़ आ रही है, और जब वह आवाज़ की तरफ और पास जाकर देखते हैं तब पता चलता है उसे कि उसके घर की नौकरानी किसी और आदमी के साथ वहाँ पर रोमांस कर रही है। और ऐसा देखकर रोचर फौरन अपने घर पर आ जाता है। अब जब अपने घर के कमरे में होता तभी उसे फिर से आवाज़ सुनाई देने लगती है। रोचर जब अपने दरवाजे से बाहर देखता है तभी उसकी नौकरानी उसे दिखाई देती है, जो कि अपने रूम से आज ही बाहर निकली होती है और वहाँ भी कोई उसके साथ इंटीमेट हो रहा होता है। वह अभी बहन के साथ सोने लगता है। तब उसकी बहन उसे बताती है कि हमारे घर में जो आंटी रहती है वह अभी तक वजन है। अब अगली सुबह की सिस्टर फिर से जंगल घुमाने के लिए लेकर जाने लगती है। तब उसकी नज़र वहाँ पर पड़ती है जहाँ पर उसके घर की नौकरानी नहाने के लिए आया करती है, और तभी वहाँ पर एक एक करके उसके घर के नौकर भी आने लगते हैं, और इन तीनों नौकरों को देखने के बाद यहाँ की नौकरानी अजीब अजीब इशारे भी करने लगती हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रोचर अपनी नौकरानी को और भी करीब से देखने की कोशिश करता है, लेकिन वही का एक नौकर उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और उसको वहाँ से फौरन जाने के लिए कहने लगता है। तभी उसे वहाँ पर उसकी सिस्टर मिल जाती है, जो कि उससे पूछती है कि अब तक तुम कहाँ गायब हो गए थे। अब इसके बाद उसकी सीटों से पास है कि चर्च में लेकर जाती है और उसको वहां से चर्च की छत पर लेकर जाती है, और वहां पहुंचने के बाद वह दोनों देखते कि वहां पर रोचर की आंटी आई है, जो कि चर्च के फादर से कहते हैं कि जब से आपने मेरा दिल चुराया है तभी से मैं उसे पसंद करने लगी हूँ, और मेरा दिल कहता है कि मैं उसके साथ अपनी हर रात गुजारूँ। अब जब रोचर को ये बात पता चलती है तब वह बहुत ही हैरान हो जाता है। अब वह उसकी आंटी को बहुत ही करीब से देखने की कोशिश करता है ताकि वह उसे अच्छे से देख सके। तभी वहीं पर वह चर्च के फादर के पास गिरकर उल्टा लटक जाता है, तो वहां पर चर्च के फादर उसे पकड़ लेते हैं। उसकी शिकायत उसकी मदर से करते हैं। तब उसकी मदर पूछती कि आखिर इसकी सजा क्या होनी चाहिए, तो फादर कहते हैं कि चर्च के से पीछे से 100 बार मारा जाए, और यह सब कुछ उसकी नौकरानी और सिस्टर देख रही होती है। अब इतना सब कुछ होने के बाद हम देखते हैं कि रोज अपनी सिस्टर के साथ फिर से सोने के लिए आ जाता है, लेकिन तभी वह बाहर देखते हैं कि एक नौकरानी फिर से किसी के साथ इंटीमेट हो रही होती है, और अब जब वह शख्स को देखने की कोशिश करता है तो वह आदमी दिखाई नहीं देता। अब जब वह नौकरानी रोचर के पास आती है तो वह उससे पूछता है कि आखिर बाहर कौन है जो कि सरेआम ऐसे काम करता है। नौकरानी रोचक से कहती है कि यह हम सब लोगों का सीक्रेट है, और बस रोचर हो, इतना ही कहकर वहां से चली जाती है। अब थोड़ी देर बाद रोचर को वहां पर एक बुक मिलती है जो कि हवस भरी कहानियों से भरी होती है। तब रोचर उस कहानी को छिपकर पता है। तभी वहां पर उसकी नौकरानी भी आ जाती है, जो कि मुर्गियों को दाना डालने के लिए आई होती है, लेकिन उसी वक्त वहां पर रोचर कुंडी लगाकर उसे अंदर से लॉक कर देता है और उस नौकरानी के पीछे से जाकर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। अब हम देखते हैं कि रोज एक नौकरानी को अपने कमरे में बुलाता है और उसे वहां पर टच करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर दूसरी नौकरानी भी आने लगती है, जिसे देखने के बाद रोचर वहां से भाग निकलता है। अब यहाँ पर ब्राउज़र को कुछ नहीं मिलता, जिसके बाद वह घर जाता है। तभी उसे रास्ते में एक नौकरानी मिलती है, जिस पर पीछे से वह हमला कर देता है। अब नौकरानी पहले तो उसे मना करती है, लेकिन फिर बाद में वह भी मान जाती है। अब मैं दिन भर के सारे मर्द नौकर किसी काम से बाहर चले जाते हैं। तब इसका फ़ायदा रोचर उठाता है, तो वह कमरे में जाकर एक नौकरानी के साथ इंटीमेट होता है। अब रात हो जाने के बाद रोचर और अपनी आंटी का इंतजार कर रहा होता है। आपका भी रात गुजरने के बाद उसकी आंटी आ ही जाती हैं, और यहाँ पर ये दोनों बहुत सारी बातें करने लगते हैं।
फिर बहुत से कहता है कि तुम अभी तक वजन हो और इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर पहले तो उसकी आंटी रोचर को मना करती है, लेकिन उसके फोर्स करने के बाद मान जाती है, जिसके बाद आज रात ये दोनों यहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं। अब कुछ देर बाद वहाँ पर हेला नाम की नौकरानी आती है। तभी रोचर उसे पकड़ लेता है और यहाँ पर उसके साथ भी मेट हो जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि अपनी हवस मिटाने के लिए इस्तेमाल में जाता है, जहाँ पर रोचर अलीशा को सेड्यूस करने लगता है और यहाँ पर वह इसके साथ भी फिजिकल रिलेशन बना लेता है। अब यहाँ पर में पता चलता है कि राजा ने अपने घर की किसी भी लेडी को नहीं छोड़ा। अब इसके बाद काफ़ी वक्त गुजारने के बाद हम देखते हैं कि रोचर इस हद तक गुजर जाता है कि वह अपने कमरे में एक साथ बहुत सारी लड़कियों को बुलवाकर उनके साथ इंटीमेट हुआ करता है। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कल इसरो रोचर से कहती है कि अब वह प्रेग्नेंट है और ऐसा सुनकर रोजर की फट जाती है। अब अगले दिन रोज सर की कमरे में एक नौकरानी फिर से आती है और उससे वह भी कहते कि वह भी प्रेग्नेंट है और तब तक उसकी आंटी भी आकर उससे कहती है कि वह भी प्रेग्नेंट है। यहाँ पर में पता चलता है कि रोचक जिस किसी के साथ भी इंटीमेट होता है उसे प्रेग्नेंट करके ही छोड़ता है। अब इसके बाद यहाँ पर रोचक की स्कूल की छुट्टियाँ खत्म हो जाती हैं और अब वह अपनी स्कूल वापस जाने के लिए रेडी हो रहा होता है। तभी वहाँ आपके पास एक और लड़की आती है जो कि उससे कहते कि वह भी प्रेग्नेंट है और यह बेबी तुम्हारा है। और ऐसा सुनने के बाद कुछ और भी ज़्यादा शौक हो जाता है और आखिरकार रोचर सारी लड़कियों को ऐसे ही छोड़कर अपने स्कूल वापस चला जाता है। रोचर इसी को दिखाते ही इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।